उत्तर प्रदेश का मौलाना छम्मन, जिसे धर्म का मदरसों में पाठ पढ़ाने से ज्यादा दिलचस्पी हिंदू बहन बेटियों को घर से उठवाकर जबरन लव जिहाद कराने में है। इतना ही नहीं, यह कारोबार उत्तर प्रदेश के उन्नाव में चल रहा था, जहां बेखौफ यह मौलाना अपने आदमियों को हिंदू बेटी के घर भेजता और जबरन हिंदू नाबालिग लड़की को अगवा करके लव जिहाद का शिकार बनाता है। इस घटना को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन वो हिंदू नाबालिग बेटी कहां गई, किस हालात में है, किसी को नहीं पता। कोई नहीं जानता इस मौलाना ने आखिर उस नाबालिग के साथ क्या किया, क्योंकि दस्तावेजों में उसे बालिग करार दिया गया है। जरा सोचिए, किस मानसिकता के यह मौलाना लव जिहाद का धंधा मदरसों में चला रहे हैं और ना जाने ऐसे कितनी बहन बेटियों को इसी तरह अपना शिकार बना गए हैं। यूपी, जहां की कानून व्यवस्था सख्त होने के बावजूद कुछ मौलाना अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, जबकि लव जिहाद कराने पर प्रदेश में उम्र कैद की सजा का प्रावधान भी आ चुका है। लेकिन धर्म के नाम पर धांधली और जबरन किसी के साथ बदसलूकी करना सब अपराध की श्रेणी में होने के बावजूद यह मौलाना यह सब करने से पहले जरा सी भी सोच नहीं रखते हैं और वो भूल गए हैं कि वो उत्तर प्रदेश में योगी के कानून व्यवस्था को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर इस पूरी मिस्ट्री के पीछे की कहानी क्या है? कैसे यह मौलाना अपने लव जिहाद के मकसद में काम करता रहा और योगी राज में आंखों के नीचे से काजल चुराने का काम कर रहा था। वो कहते हैं ना कि अपराध कितना बड़ा क्यों ना हो, ज्यादा दिन बंद कमरे में रह नहीं सकता। बता दें कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक नाबालिग लड़की को किडनैप कर जबरन निकाह किए जाने वाला मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस को बताया कि दर्जन भर लोग उनके घर में घुसे और बेटी को उठा कर ले गए, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी है। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने लव जिहाद समेत कई धाराओं पर केस दर्ज कर जांच शुरू की। इस घटना के बाद से ही पीड़ित परिवार दहशत में है और पुलिस की चोरी की तलाश में जुटी है और अभी तक मौलाना समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जबकि परिजनों ने कहा है कि उनके घर दर्जन भर लोग घुसे और बेटी को उठाकर ले गए। थर्सडे को रात को 10 से 11 के बीच में 20-25 मुसलमान आए थे और उनके साथ कम से कम 5-6 लेडीजें आई थी। ठीक है। रात को मेरे घर पे आके घुस के मेरे माँ बाप को धमकी दी। ठीक है। और मेरी 16 साल की सिस्टर थी जो उसको अगवा करके लेके गए। ठीक है। मेरे माँ बाप साइन नहीं कर रहे थे तो 2 पुलिस वाले भी साथ में थे, तो उन्होंने बोला कि आप साइन करो नहीं तो मैं उठा के थाने में लेके जाऊंगा। तो मेरे पिताजी ने डर के मारे उनको साइन करके दे दिए। ठीक है। अभी कितने दिन हो गए इस घटना को? इस घटना को आज चौथा दिन है। पुलिस ने किसी तरीके से अपनी कार्रवाई हाँ, की? मैंने एप्लीकेशन भी दी है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। ठीक है। और 6-7 लोग पकड़े भी गए हैं, जिन पे कार्रवाई चालू है और पुलिस ढूंढ भी रही है। मेरी सिस्टर मिल नहीं रही है, वो कहाँ पे गई है। ठीक है। कौन-कौन लोग थे जो इसमें जानते हो? हाँ, उस लड़के का नाम केवल मेरे को मालूम है, शायद रिजवान करके उसका नाम है। हाँ जी, गांव में रहता है। दबंग मतलब वो घर पे घुसे तो दबंग तो टाइप के हैं वो लोग, क्योंकि मेरे माँ बाप को धमकाया है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी सिस्टर रिटर्न आ जाए। फिर उसके बाद में उन लोगों को इतनी ज़्यादा कठिनाई से उनको, मतलब वो चाहिए उनको, वो छूट नहीं पाए। उनको किसी भी हालत में जेल भेजा जाए बस, ताकि ये जो घटना मेरे साथ हुई है, ये किसी और परिवार के साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है? क्योंकि हिंदू समाज और ये मुस्लिम समाज का ऐसा बहुत चल रहा है, कितने भी केस हो चुके हैं हमारे घर गाँव में। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं 7 केस हो चुके हैं, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे बाद कोई और भी शिकार बने इस चीज़ का। तो मैं परमिशन से यही माँग करता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मौलाना की कुछ बात सामने आ रही है। मौलाना जी, मौलाना ने उनका निकाह करवाया है। ठीक है? अभी वो कौन मौलाना है, कि मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ, मैं बॉम्बे रहता हूँ। ठीक है? बॉम्बे से मैं आया हूँ, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन दिया है, क्योंकि मेरे माँ-बाप 2 दिन से बाहर थे। ठीक है? उनको मैंने ही बुलाया है कि तो इन लोगों के डर से बाहर थे।
हाँ, उन्हीं लोगों के डर के बाहर थे, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा बोला था अगर तुम गाँव ने मतलब गाँव छोड़ के नहीं जाओगे, तो मैं तुमको गोली मार दूँगा। इसके लिए सुबह 6 बजे के आस-पास पिताजी और माताजी दोनों निकल गए थे और 2 दिन के बाद घर आए थे। जरा सोचिए कि एक बाप पर क्या गुजर रही होगी कि उसकी औलाद का किडनैप हुआ और अभी तक नहीं पता कि आखिर उसकी बेटी है कहाँ। उनकी बेटी की उम्र महज 16 साल है। आरोपी उनके घर आए और एक कागज दिखाते हुए कहा कि तुम्हारी बेटी की उम्र 16 नहीं 20 साल है। वो अपनी मर्जी से हमारे साथ जा रही है। साथ ही किसी कागज पर भी जबरन अंगूठा लगवाया गया और गोली मारने तक की धमकी दे दी। पीड़ित पिता का आरोप भी है कि रिजवान ने बेटी का फर्जी आधार कार्ड बनवाकर उसकी जन्म तिथि 2008 की जगह 2004 कर दी। वहीं आरोपी युवक को रात भर थाने में बैठा कर रखा और सुबह छोड़ भी दिया। परिवार इस समय बहुत ही डरा और सहमा हुआ है। यानी कि जब परिवार पुलिस की शरण पर मदद मांगने गया तो यहाँ पर पुलिस की भी ढिलाई देखी जा रही है कि कैसे उसने उस आरोपी युवक को गिरफ्तार तो किया, लेकिन दिन भर रात भर थाने में बैठा करके उसको सुबह छोड़ दिया। 20-25 मुस्लिम लोग आ रहे हैं, हम भी नालायक बिटिया के उठा के लेके चले गए। या मार पीटो भय सब कुछ भा। आज तक का 4 दिन हो गए, हमारी बिटिया का पता नहीं लगा कहाँ है वो। और कौन-कौन आया था? 2 पुलिस वाले आए थे साथ में। कितने दिनों की ये बात है? अभी बृहस्पतिवार की बात है। कितने बजे आए थे? लमसम 10:30-11 बजे हुई रात का। रात को? हाँ, मुस्लिम सारे रहे भी। किस लिए आपकी बेटी को मारे थे? अब क्या मालूम। नाम क्या है? जुबेर रहे उमा खाली। हमारी खाली आकर में उनका नाम मालूम बस जुबेर। और लोग और लोगन का नाम नहीं उनका मालूम। उनको पहचानते हैं? हाँ, अगर एक आदमी हो पहचान जाए, ज्यादा नहीं। यही हड़हा के रहने वाले हैं। अभी आपकी बेटी को कुछ नहीं शायद मालूम बाबा जी का। थाना गए थे, वहाँ एप्लीकेशन दिया। वो क्या कहा तो अरे इतना पढ़े लिखे साहब हम नहीं, हम जो मुझको याद रखी। पुलिस में मुकदमा लिखा है? हाँ, मुकदमा लिखा साहब, लेकिन अब तक का बिटिया का मुझे पता नहीं लगा कहाँ है कहाँ नहीं। मार डालेंगी जिंदा है अभी तक का। इतने दिन से ढूंढी जा रही, पता नहीं अभी तक का। आज पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन यही दिया कि ढूंढेंगे ढूंढेंगे, बस ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही। और कुछ धमकाया उनको? धमकाया कहा गया, सुबह जब जाने लगे बेटी हमारी लेकर के, कहने लगे भोसड़ी के यहाँ कल दिखाना नहीं, माता जब ठाड़े गोली मारेंगे तुम्हारे। हम 2 दिन के लिए हम ताला बंद करके निकल गए, हमारी बेटी लेके वो निकल गए। लेकिन इन सब के बीच में परिजनों का यह कहना है कि घर में 20 मुस्लिम घर के अंदर घुसे और उनकी बच्ची को ले गए, मगर पुलिस की तरफ से जारी किए गए बयान में जिक्र किया गया है कि कोई एक व्यक्ति है जो उनकी बेटी को उठा कर ले गया है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। दिनांक 14/9/2024 को थाना अचलगंज के ग्राम हड़हा के निवासी युवक द्वारा थाने में एक सूचना दी गई कि उनकी बहन को दिनांक 13/9/2024 को ग्राम हड़हा के निवासी युवक द्वारा अपने साथ ले जाया गया है। प्राप्त तहरीर के अनुसार थाना अचलगंज में मुकदमा अपराध संख्या 292/24 धारा 191, 333, 137(2) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। इस संबंध में संदिग्ध 4 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। टीमों का गठन कर अपहृता की बरामदगी और अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। तस्वीरों में दिखने वाला यह मौलाना, जरा इसको गौर से देखिएगा। ये वही मौलाना है जिनकी उम्र के साथ बाल तो पक के सफेद हो गए, लेकिन मदरसों के अंदर अपराध को अंजाम देते हैं, हिंदू बहन बेटी को लव जिहाद का शिकार बनाते हैं और बेखौफ अपना कारोबार चला रहे हैं। हालांकि इसके पीछे मौलाना साहब का मकसद क्या था, यह तो जांच का विषय है कि मौलाना यह घिनौना काम कितनों के साथ मिलकर कर रहे थे और कितनों की जिंदगी अभी तक बर्बाद कर दी। साथ ही मदरसों में शिक्षा के नाम पर आखिर ये बेच क्या रहे थे। बताया जा रहा है कि मौलाना तकरीबन 25 साल से उन्नाव में रहकर मदरसों में लोगों को शिक्षा देता आया है, लेकिन ये कैसी शिक्षा का संचालन मदरसों में हो रहा है,
यह मौलवी की धरपकड़ ने साफ कर दिया है। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ सच इस मामले पर निकलकर सामने आता है।